वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। माहेश्वर सूत्र। आई ई उन ऋल ऋग ये ओं ऐ औच हयवरट लण यमगणनम छबै खडदश जबगडदश ख फ छ ट थ छ टतौ कपै षषसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। उच्चारणस्थान। अकुह विसर्जनीयानां कंठः यिचुयशाणां तालु ऋटुरषाणां मूर्धा ऋतुलसानां दन्ताः उपूपद्मानीयानां ओष्ठौ यमगणनानां नासिका च एदैतोः कंठतालु ओदौतोः कंठोष्टं वकारस्य दन्तोष्टं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिका अनुस्वारस्य। कोई सेंटेंस छोड़ दिया क्या? नहीं, सेंटेंस ओमिटेड। ओके। आभ्यंतर प्रयत्न। तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शाणाम् ईषत् स्पृष्टम् अन्तस्तानाम् ईषद् विवृतम् ऊष्मणाम् विवृतं स्वराणाम् ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव। बाह्य प्रयत्न। संवारः नादः संवारनादगो संवारः नादः संवाराः नादाः घोषाः हषः विवारः अघोषाः श्वासाः करः वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमाः यणः च अल्पप्राणाः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थौ वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमौ यणः च अल्पप्राणाः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थौ शलः च महाप्राणाः। पिछले कक्षा में हम प्रथमा विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति तक उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम एग्जाम्पल सेंटेंस के साथ हमने पढ़े थे। रामो प्रथमा विभक्ति। हाँ, रामो राजमणि भी आपने डाला था। 7 विभक्ति वाला रामो राजमणि प्रेयर। हाँ, हाँ। तो कर्ता कारक। कर्ता द डूयर ऑफ द एक्शन, जो क्रिया को कर रहा है वो कर्ता। कर्ता कर्ता कारक को उनको इंडिकेट करने के लिए प्रथमा विभक्ति उपयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन, दैट इज कर्म कारक। कर्म कारक को इंडिकेट करने के लिए हम द्वितीय विभक्ति उपयोग करते हैं। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्शन, करण कारक। करण कारक को निर्दिष्ट करने के लिए हम तृतीय विभक्ति उपयोग करते हैं। तो and also there is a kartari prayoga and karmani prayoga. Kartari prayoga means active voice, karmani prayoga means passive voice. कर्मणि प्रयोग में कर्म कारक को इंडिकेट करने के लिए प्रथमा विभक्ति उपयोग करेंगे। कर्मणि प्रयोग में द डूयर, द कर्ता कारक को इंडिकेट करने के लिए तृतीय विभक्ति उपयोग करते हैं। हाँ, तो और उसके बाद
संप्रदान कारक, संप्रदान, संप्रदान मतलब खास करके देने का क्रिया है। जिनको आप देते हैं उस व्यक्ति को हम संप्रदान कारक कहते हैं। वो संप्रदान कारक को इंडिकेट करने के लिए चतुर्थी व्यक्ति उपयोग करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल सेंटेंस अभी हम पिछले कक्षा में देखे थे, पर अभी जस्ट जस्ट फॉर सो इट बिकम रिविजन। So the same PDF I had sent previously, उसमें एक बार आप रिविजन कर दीजिए। हाँ, जैसे if you read, we already saw it. प्रथमा गोटकः धावति, कुक्कुटौ वाश्येते, कुक्कुराः बुक्कन्ति। जैसे प्रथमा विभक्ति का उपयोग एग्जाम्पल्स है। उसके बाद द्वितीय विभक्ति के लिए बिडालः मूषकम खादति। बिडालः तो करता है, मूषकम ये कर्म पद है। कर्म पद के लिए हम द्वितीय विभक्ति उपयोग करते हैं, मूषकम। सारसः मत्स्यम खादति, मत्स्यम ये कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में उपयोग किए हैं। रामः नकान निकृंतति, जब क्रिया को ये निकृंतति मतलब काटना। रामः निकृंतति, कौन काट रहा है? उसका उत्तर है कर्ता। रामः, राम काट रहा है, तो रामः बिकम्स अ कर्ता। क्या काट रहा है? किम निकृंतति, नकान निकृंतति। तो नकान शब्द ये द्वितीय विभक्ति कर्म कारक बहुवचन है, इसलिए नकान है। और उसके बाद तृतीय विभक्ति का उपयोग भी हमने देखा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्शन, बालकः कलमेन लिखति, इज राइटिंग by using the pen. कलमेन। कृषाणः कुद्दालेन वाटीं कणति, कुद्दालेन, कुद्दाल इज दैट इंस्ट्रूमेंट। सो कुद्दालेन तृतीया विभक्ति में। मनुष्याः नेत्राभ्यां पश्यन्ति, दो नेत्र है इसलिए द्विवचन, तृतीया विभक्ति के द्विवचन है। मनुष्याः नेत्राभ्यां, इस तरफ तृतीया विभक्ति का। चतुर्थी विभक्ति का भी हमने उदाहरण देखा। नमो, चतुर्थी विभक्ति जब भी हम नमः शब्द उपयोग करते हैं, नमः शब्द से हमेशा जिनको नमस्कार करते हैं उसको चतुर्थी विभक्ति उपयोग करना है। नमो वागीश्वराय, रामाय, वागीश्वराय, सरस्वत्यै नमः, सरस्वती ये ईकारांत शब्द, ईकारांत शब्द का चतुर्थी एक वचन सरस्वत्यै ऐसा होता है। नदी, नद्यै, गौरी, गौर्यै, गणेशाय नमः। तो नमः शब्द से हमेशा चतुर्थी विभक्ति उपयोग करते हैं। उसके अलावा दान क्रिया जब भी हम देते हैं, जिनको देते हैं उसके लिए चतुर्थी विभक्ति। गोपालः पशवे गासम ददाति, पशवे ये चतुर्थी विभक्ति। गोपालः पशुभ्याम फलालम ददाति, दो पशु है इसलिए चतुर्थी द्विवचन। ये सब हमने देखा है। ब्रीफ recap of that. पंचमी विभक्ति जब भी डरने का, डरना का क्रिया है
जिनसे डरते हैं उसको पंचमी विभक्ति उपयोग करते हैं। हस्ती सिंहात बिबेति, हाथी सिंह से डरता है, सिंहात, सिंहात ये पंचमी विभक्ति। वानरः कुक्कुरात् बिबेति, हाँ। हरिणाः चित्रकात् बिभ्यति, हरिणाः ये बहुवचन है इसलिए क्रियापद भी, बिभ्यति ये बहुवचन है। चित्रकात ये पंचमी विभक्ति का शब्द है। उसके अलावा डरने का बी बये, बी धातु का रूप है बिबेति, बिबीतः, बिभ्यति, एक वचन द्विवचन बहुवचन थोड़ा भिन्न रूप है। उसके अलावा सपोज पक्वम आम्रम वृक्षात पतति, पका हुआ आम्र वृक्ष से गिर रहा है। द सोर्स ऑफ सेपरेशन, द सोर्स ऑफ सेपरेशन इज द वृक्ष, वृक्ष से गिर रहा है। सो वृक्ष को पंचमी विभक्ति उपयोग होगा, वृक्षात पतति। गृहम मनुष्यम वर्षात रक्षति, गृह मनुष्य को वर्षा से रक्षा करती है, वर्षात पंचमी विभक्ति। उसके बाद हमने षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्रिया, तो षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं कहते हैं। कारक मतलब क्रियान्वयी कारकम, क्रिया से डायरेक्टली संबंधित जो शब्द है उसको ही कारक कहते हैं। षष्ठी विभक्ति क्रिया से डायरेक्टली संबंधित नहीं होता है। बालकस्य गृहम अस्ति, षष्ठी विभक्ति इज यूज्ड इन द स्वस्वामी संबंध, दिस इज वन ऑफ द मीनिंग, स्वस्वामी संबंध। बालकस्य गृहम, बालक के गृह, ये गृह का स्वामी कौन है? बालक। तो गृह और बालक के बीच में स्वस्वामी संबंध है। तो बालकस्य ये षष्ठी विभक्ति। विमानस्य पक्षौ स्तः, विमान के दो पंखे हैं, टू विंग्स ऑफ द विमान, विमानस्य ये षष्ठी विभक्ति। गंडकस्य खड्गः, खड्गः खड्गकः भवति, हार्न ऑफ द गंडक, षष्ठी विभक्ति भी हमने देखा। और उसके बाद सप्तमी विभक्ति भी हमने देखा। सप्तमी विभक्ति क्रिया जिस स्थान पे क्रिया का कार्य हो रहा है या जिस काल पे हो रहा है उसको अधिकरण कारक कहते हैं। आधारो अधिकरणम, आधारोधिकरणम। तो उस आधार अधिकरण कारक को निर्देश करने के लिए सप्तमी विभक्ति उपयोग करते हैं। मनुष्याः गृहे निवसन्ति, निवास, हाँ, रहना, इस क्रिया का आधार क्या है? किधर रह रहे हैं? गृह में। तो गृहे ये अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति में उपयोग किया हुआ है। मत्स्याः जले निवसन्ति, कंटकी फलम वृक्षे फलति। तो ये सब प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक, ये सब हम प्रातिपदिक से ये प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक जोड़ के हम सुबंत पद बनाते हैं। ये गृहे, मनुष्याः ये सब सुबंत पद है। निवसंती ये तिङंत पद है, सुप तिङंतम पदम, ऐसा हमने ये सूत्र पहले पढ़े हैं। सो सुप प्रत्यय को हम प्रातिपदिक से जोड़ते हैं, तिंग प्रत्यय को हम धातु से जोड़ते हैं। तो इस तरफ प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिए थे। उसमें
एक आखिरी विभक्ति है संबोधन विभक्ति। ये जो संबोधन विभक्ति, संबोधन, जब किसी व्यक्ति को आप बुला रहे हैं, when you are calling out for a particular person, उस समय संबोधन विभक्ति को उपयोग करेंगे। संबोधन विभक्ति संबोधन विभक्ति प्रथमा विभक्ति ही है। प्रथमा विभक्ति सु औ जस। संबोधन विभक्ति में भी वही प्रथमा विभक्ति को ही उपयोग करते हैं, पर वही प्रथमा विभक्ति उपयोग करके इसको संबोधन प्रथमा कहते हैं। कर्ता के लिए भी प्रथमा विभक्ति उपयोग करते हैं। कर्ता कारक को इंडिकेट करने के लिए प्रथमा विभक्ति उपयोग करते हैं। संबोधन कारक को इंडिकेट करने के लिए भी प्रथमा विभक्ति उपयोग करते हैं। वह जब प्रथमा विभक्ति संबोधन के लिए उपयोग करेंगे उसको संबोधन प्रथमा कहते हैं। तो नॉर्मली जैसे राम शब्द का प्रथमा विभक्ति शब्द क्या है? रामः, रामौ, रामाः। पर संबोधन प्रथमा क्या है? राम, रामौ, रामाः। सो यूजुअली प्रथमा द्विवचन, प्रथमा बहुवचन और संबोधन द्विवचन, संबोधन बहुवचन हमेशा सेम रहेगा। संबोधन एकवचन, that will only differ from the prathama ekvachan. Sometimes that will also remain the same, but usually the sambodhana ekvachan and prathama ekvachan there is a difference. But sambodhana dvivachan and sambodhana bahuvachan will be same as the prathama dvivachan and prathama bahuvachan. Example sentence देखिए, पुत्र गृह कार्यम कुरुष्व, मतलब गृह कार्य करो, do the homework. So putra is used in the sambodhana ekvachan. Balaka ganitam kurushva means, hey balaka, do the maths. So sometimes in the sambodhana vibhakti, in order to make it clear, the word he is used before the sambodhana vibhakti and the word. He putra. Like that also we can use. But he is not compulsory, he is optional. He putra griha karyam kurushva, he balaka ganitam kurushva, ऐसा कह सकते हैं। बालक आसनात् उत्तिष्ठ, आसन से खड़े हो जाओ। So whenever संबोधन विभक्ति, when you are using the संबोधन विभक्ति, आप किसी को कुछ करने के लिए बता रहे हो। कुरुष्व, उत्तिष्ठ, ये सब लोट लकार के प्रयोग। हाँ? बालक आसनात् उत्तिष्ठ लोट लकार के प्रयोग है। You are telling the person in front of you to do something. तो उत्तिष्ठ, पुरुष्व, ये सब लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन। So, बालक, Prabhuji, lot and Sambodhan are similar. लोट is a lakara. The dhatu is used in 10 lakaras. Lat lakara means vartamana kal. No, so in Sambodhan, is it always we use lot dhatu form? Not necessarily. Not necessarily. Not necessarily we have to use the lot lakara. Sometimes we suppose if I say balaka, Bhavan
भवान् यः गृहं गतवान् बालक yesterday you went to the house. You can, it need not be always an lot lakara. It can be some other sentence also. So here all the examples given are the lot lakara. Lot lakara is for the kriya pada. Sambodhana is for the with the प्रातिपदिक से हम प्रथमा विभक्ति उपयोग करके संबोधन विभक्ति अंत रूप बनाते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल सभी दिए हुए हैं लोट लकार के प्रयोग दिए हैं। देयर कैन बी अदर फॉर्म्स आल्सो, यूजुअली लोट लकार, because yeah, when you are calling out for somebody, usually you tell that person to do some action. You will be instructing him. So therefore, most of the examples are lot lakar. So then balak asane upavishatu is not lot lakar. Because Uttishtu. he is telling to the person right in front of him. Okay. So therefore, madhyama purusha is used. Balaka asanat uttishta. Balaka is in front of him. So therefore, he is telling the madhyama purusha asanat uttishta. Prathama purusha is for the third person. Madhyama purusha is for the yushmad shabdaka. Uttama purusha is for asmad shabda. So balaka asane upavisha. Sit down in the balaka asane upavisha. Sit in the asana. Balakau kalaham na kurvatam. He is addressing two balakas, therefore balakau. Kalaham na kurvatam. Kurvatam, ये शब्द देखिए। kurvatam लोट लकार के मध्यम पुरुष द्विवचन का शब्द आत्मनेपद kurvatam. बालकाः अंगणे केलत. Addressing many balakas. अंगणे केलत, आंगन में केलिए. केलत शब्द देखिए। केलत शब्द क्या है? मध्यम पुरुष बहुवचन। बहुवचन। मध्यम पुरुष बहुवचन। ये परस्मै पद का या परस्मै पद ही है। बालकाः कलकलं न कुरुध्वम्. कलकलं न कुरुध्वम्. बालकाः संबोधन बहुवचन. बालकाः is प्रथम पुरुष नो बहुवचन। संबोधन विभक्ति में प्रथम पुरुष के वही विभक्ति संबोधन में उपयोग होता है। तो फिर खेलत will be always प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप और संबोधन बहुवचन का रूप सेम रहेगा। प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप और संबोधन द्विवचन का रूप सेम रहेगा। So based on the context, you have to understand whether it is a karta or it is a sambodhana. Okay. खेलत will be प्रथम पुरुष बहुवचन नो? खेलत is a madhyama purusha बहुवचन. मध्यम पुरुष बहुवचन. बालका is not खेलत या खेलत. बालकाः कामा is there, that is means यूयम. इसमें बोल रहे हैं कि बालक बच्चों आंगन में खेल रहे हो, खेलते हो। तुम सब आंगन जो सामने होता है उसको हम ऑर्डर देते हैं, उसको हम कुछ बोलते हैं, तो इसके लिए संबोधन कारक बहुत सारे रहेंगे तो बहुवचन में आएगा। बहुवचन का रूप खेलत होना चाहिए ना, थकार खेलत। मध्यम पुरुष बहुवचन खेलत ना? खेलत तो थ नहीं है, त है, तो इट इज बहुवचन प्रथम न तस्तस्थाम मिफाम
वो सूत्र से तस्तस्तमिपाम तांतम ताम ताम निपाम तस्तस्तमिपाम तांतम तामह। लोट तामः। लकार में देखिए, लोट लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप कैसे होता है। यू आर गिविंग एन ऑर्डर टू बालक, हे बालक लोग आप आंगन में खेलो। बालकाः इज नॉट कर्ता, बालकाः इज द संबोधन विभक्ति। यू आर अड्रेसिंग द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। बालकाः अंगणे खेलत। So balakaha is in sambodhana bahuvachan. It is same as pratama bahuvachan, but here the balakaha is not the balakaha. They are not the karta of the action. You are addressing the balakas. You are giving an order to the balakas. So balakaha angane kelata. So because there are many balakas, therefore it is tvam yuvam yuyam. Tvam yuvam yuyam. So बहुवचन का मध्यम पुरुष बहुवचन का लोट लकार के शब्द खेलत होता है। चाहिए खेलत। हाँ, खेलत खेलत खेलत। हाँ, बालकाः कलकलं न कुरुद्वम। डोंट मेक अ नॉइस। एक्चुअली बालकाः ये संबोधन बहुवचन शब्द। बालिके दुग्धम पिब। बालिका ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का संबोधन विभक्ति कैसे होता है? Anybody remembers? हे हे रमे बालिके, हे रमे हे है, बालिके, हे बालिके। हे हाँ बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। हाँ, हे बालिके एक वचन का रूप। बालिके दुग्धम पिब, तो प्रथम एक वचन। बालिके दुग्धम पिब, ड्रिंक द मिल्क। बालिके पानीयम पिबतम, शी इज एड्रेसिंग टू बालिकास। सो संबोधन द्विवचन वही रूप बालिके पानीयम पिबतम। संबोधन एक वचन भी वही रूप है, पर depending on the context you have to identify it is a ekvachan or dvivachan. पानीयम पिबतम, पिबतम देखिए मध्यम पुरुष लोट लकार के द्विवचन का रूप है पिबतम। बालिकाः विद्यालयं गच्छत, so she is addressing three balikas. बालिकाः संबोधन बहुवचन। विद्यालय जाओ, विद्यालय जाइए। गच्छत मध्यम पुरुष लोट लकार बहुवचन। so इकारांत शब्द का, इकारांत शब्द का हरि शब्द का संबोधन विभक्ति कैसे होता है? हरे हरि का हरे या हरे हरे। व्हाट आर द अदर? हरि हरयः हरे, हरि, हरि हरयः। हरयः। हाँ। so अग्नि का अग्ने, अग्ने अस्मान रक्ष। they are actually addressing the Agni. Therefore, Agne Asman Raksha, हमको रक्षा करो। रक्ष ये मध्यम पुरुष एक वचन लोट लकार। कवे एकम स्वरचितम श्लोकम श्रावय। कवि शब्द का संबुद्धि एक संबोधन एक वचन कवे। एकम स्वरचितम श्लोकम, आपने एक अपने खुद ने एक श्लोक जो रचना किए हैं उसको हमको सुनाओ। श्रावय मध्यम पुरुष एक वचन। भगिनी पुस्तकम आनय। भगिनी पुस्तकम आनय। इधर पुस्तकों नहीं, हाँ भगिनी ये ईकारांत शब्द है। गौरी शब्द ये हाँ, गौरी शब्द का संबोधन एक वचन
ह्रस्व हो जाता है, गौरी हो जाता है। भगिनी ये दीर्घ इकारांत शब्द है, इसका संबुद्धि एक वचन, संबोधन एक वचन, भगिनी ह्रस्व हो जाता है। भगिनी पुस्तकम आनय, पुस्तक को लेके आओ। भगिन्यौ मया सह केलतम, दो भगिनी को एड्रेस कर रहे हैं। भगिन्यौ मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलिए। भगिन्यौ मया सह खेलतम, खेलतम देखिए मध्यम पुरुष द्विवचन का लोट लकार के प्रयोग। पितामही मह्यम भक्तम देहि, तो नॉर्मली पितामही ये दीर्घ इकारांत शब्द है। दीर्घ इकारांत शब्द का संबोधन एक वचन में ह्रस्व हो जाता है। पितामही मुझे मुझे वोदन दो। मह्यम देहि, भक्तम देहि। मह्यम ये देखिए, मह्यम ये चतुर्थी एक वचन, देने का क्रिया, जिनको देने वाले हैं उसको चतुर्थी एक वचन, संप्रदान कारक। गुरो मम अभ्यास पुस्तिकाम मह्यम देहि, गुरु को एड्रेस कर रहे हैं। उकारांत शब्द का, उकारांत शब्द का कैसे होता है गुरु शब्द का संबोधन? गुरो, हे गुरु, गुरु गुरु गुरुवः, हे गुरो, गुरो गुरु गुरु, गुरवः, गुरव, गुरो गुरु गुरवः। गुरो मम अभ्यास पुस्तिकाम मह्यम देहि, मेरे अभ्यास पुस्तक को मुझे दीजिए। इस तरफ से बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर द संबोधन विभक्ति। So, based on the above sentences only, this अधो लिखितानि वाक्यानि शुद्धानि कुरुद्वम. There are some mistakes in these sentences. उसको correct those mistakes. बालकः गृहकार्यं कुरुष्व, इसमें क्या मिस्टेक है? बालक बालक विसर्ग नहीं है, बालक विसर्ग नहीं होगा। विसर्ग नहीं होगा। बालक गृहकार्यं कुरुष्व। बालका कलकलं न कुरुद्वम। काह, बालकाः, बालकाः विसर्ग होना चाहिए। हाँ। बालिका जलम पिब, बालिके बालिके जलम पिब। अग्नि अस्मान् रक्ष, अग्ने, हाँ, अग्ने अस्मान् रक्ष। भगिनी पुस्तकम् आनय, ह्रस्वाधिक, ह्रस्व। ह्रस्व, So we just saw that. Guru makyam pustikam dehi. गुरु, So Sambodhana Vibhakti is done. So just a basic introduction to the Vibhaktis. Now we'll just go to the Churadi Gana. We will complete the Churadi Gana. So Churadi Gana, we see. Before that, just a brief recap of the with that flow chart. Okay, I'm not getting that flow chart. So if you know that flow chart, you can remember that. The first step is that in the dhatu get the dhatu sanya. Bhuvadayo dhatavaha.
The first step is that we do the itsanya. We identify the itsanya letters in the dhatu and then we do the itsanya lopa karya. So itsanya sutra we studied that. After the itsanya lopa is done, उसके बाद हम प्राकृतिक कार्य करते हैं, अनैमित्तिक प्राकृतिक कार्य। अनैमित्तिक प्राकृतिक कार्य में 4 सूत्र हम पढ़े हैं। धात्वादेः शहसः नोणः इदितो नुम धातोः और पधायां च। उपदायां च। अनैमित्तिक प्राकृतिक कार्य, बिना कुछ निमित्त से कुछ प्राकृतिक कार्य, उसको अनैमित्तिक प्राकृतिक कार्य बोलते हैं। उसके बाद क्या स्टेप, उसके बाद हम धातु से हम लकार को जोड़ेंगे, लकार, and based on the lakara the dhatu can get the adagama or adagama. अडागम आडागम कौन सा लकार में होता है? लंग, लुंग, लंग, लकार, लंग, लिंग, लुंग और लृंग लकार। लुंग, लंग, लिंग, लुंग लंग लृंग षडु धात है। लुंग षडु धात। लकार, लंग लकार और लृंग लकार, इन 3 में अडागम या आडागम होता है। बाकी लकार में अडागम आडागम नहीं होता है। और लकार, धातु से लकार को जोड़ने के बाद उसके बाद अगला स्टेप क्या है? धातु और लकार के बीच में विकर्ण प्रत्यय आएगा। ये जो विकर्ण प्रत्यय है गण निमित्त हो सकता है या लकार निमित्त हो सकता है। सार्वधातुक लकारों में ये जो विकर्ण प्रत्यय गण निमित्त होता है। द्वादिगण के लिए कर्तरी शप, दिवादिगण के लिए दिवादिभ्यः क्षण, क्षण विकर्ण प्रत्यय, स्वादिगण के लिए स्वादिभ्यः श्नुः, तुदादिगण के लिए तुदादिभ्यः शः, चुरादिगण के लिए शप विकर्ण प्रत्यय। तो पहले हम 4 गणों को हम देख रहे हैं, वादिगण, चुरादिगण, दिवादिगण और तुदादिगण। बिकॉज इन 4 गणों का विकर्ण प्रत्यय अदंत होता है। शप, क्षण और श, दे आर एंडिंग विथ ह्रस्व आकार। सो विकर्ण प्रत्यय गण निमित्त होगा सार्वधातुक लकारों में। आर्ध धातुक लकारों में विकर्ण प्रत्यय लकार निमित्त होता है। फॉर ऑल द 2000 धातुस इन द आर्ध धातुक लकार there will be same vikarana pratyay, but in sarvadhatuka lakara depending on the gana in which the dhatu belongs to, the vikarana pratyay will change. So vikarana pratyay जोड़ने के बाद विकर्ण प्रत्यय निमित्त अंग कार्य फॉलोड बाय संधि कार्य, ये करना है। उसके बाद प्रत्यय निर्माण। सो प्रत्यय कैसे बदलता है उसको हम 2 क्लास में पढ़े थे। जो मूल प्रत्यय है तिप्तस्जी सिप्तस्त मिप्वस्मस त आतामज ता सातामद्वम ईड वही महिम, ये मूल प्रत्यय है। पर लट लकार में कैसे परिवर्तन होता है, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग में कैसे परिवर्तन होता है हमने पढ़े हैं। परिवर्तन होके जैसे लट लकार में ती तह अंति, सी तह त, मी वह मह, कैसे परिवर्तन हुआ है ये पढ़े। और उसके बाद प्रत्यय निर्माण के बाद तिंग प्रत्यय निमित्त अंग कार्य और संधि कार्य और फाइनली त्रिपादी कार्य। त्रिपादी कार्य करने के बाद आपको फाइनल फॉर्म मिलेगा। दिस इज द स्टेप्स। तो जो फ्लो चार्ट आप पहले हम देखे हैं, तो वी कैन रिवाइज द फ्लो चार्ट एंड देन व्हाट आर द सामान्य अंग कार्य सार्वधातुक आर्धधातुकयोः पुगंत लघु पदस्य च अथ उपदायाः अचोंग नीति, ये सब सामान्य अंग कार्य।
इसका हमने अभ्यास अभ्यास किए हैं। और जो सामान्य संधि कार्य, इको एणचि, अकः सवर्णे दीर्घः, एचो यवायावः, ये सब सामान्य संधि कार्य हमने अध्ययन किया है। वादिगण में जो विशेष सूत्र है, कैसे कुछ धातुओं के लिए कुछ विशेष सूत्र होता है, उसको भी हम अध्ययन कर चुके हैं। तो चुरादिगण का एक बार रिवाइज करते हैं। चुरादिगण का आज समाप्त कर देते हैं। तो चुरादिगण ये दशम गण है। इसमें करीब 400 धातु है। चुरादिगण के सभी धातुओं से हम एक निच प्रत्यय जोड़ते हैं। निच प्रत्यय जोड़ने के बाद सनाद्यंता धातवः, इस सूत्र से आतिदेशिक धातु बनते हैं। औपदेशिक धातु से निच प्रत्यय जोड़ के आतिदेशिक धातु बनाना है। अफकोर्स ये निच प्रत्यय स्वार्थ में जोड़ सकते हैं, प्रेरणार्थे निच या नाम पदेभ्यः निच, तीन है। पर अभी हम स्वार्थे निच ही हम देख रहे हैं। स्वार्थे निच मीन्स द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल धातु, द निच प्रत्यय इज एडेड। After the nich pratyay is getting added, there is no change in the meaning of the dhatu. The same meaning is retained. उसी को स्वार्थे निच कहते हैं। निच प्रत्यय जोड़ने के लिए सूत्र हम पढ़े हैं। सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो निच। चुरादिभ्यो, दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड हियर। चुरादिगण के धातुओं से निच प्रत्यय जोड़ते हैं। निच प्रत्यय इत्संज्ञा लोप होने के बाद केवल ई बचता है। ये आर्ध धातु का प्रत्यय है। आर्ध धातुकम शेष है, इस सूत्र से आर्ध धातु का प्रत्यय है। और देयर आर सम एक्सेप्शंस। चुरादिगण के कुछ धातुओं में वैकल्पिक निच होता है, उसका भी हमने देखे हैं। कहाँ पे नित्य होता है, कहाँ पे अनित्य होता है। हाँ, ये सूत्रों का जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन वी सॉ दैट। और निच प्रत्यय जोड़ने के बाद द ओरिजिनल धातु, इट में भी परस्मै पद और आत्मनेय पद और उभय पद। पर निच प्रत्यय जोड़ने के बाद जो आतिदेशिक धातु बनते हैं, वो आतिदेशिक धातु हमेशा उभयपदी धातु ही होगा। कौन सा सूत्र से? निचश्च सूत्र से। निजंतात् आत्मनेय पदम स्यात् कर्तृगामिनी क्रियाफले। जब क्रिया का फल कर्ता के लिए होता है, उस समय आत्मनेय पद प्रत्यय को जोड़ना है। जब क्रिया के फल कर्ता के अलावा दूसरों के लिए होता है, उस समय परस्मै पद प्रत्यय को जोड़ना है। इसीलिए जो निच प्रत्यय जोड़ने के बाद जो धातु बनता है, वो धातु उभयपदी धातु होते हैं। सो अनेन सूत्रेण प्रायः सर्वे निजंताः उभयपदिनः। प्रायः मीन्स generally, that means some exceptions are there. Generally all the nijant dhatus are ubhayapadi dhatus. Some exceptions, उसके लिए गण सूत्र हम देखें। एक मिनट में आता हूं।
So we also saw this sutra. Artihvri रीक्नुई क्ष्मायाताम पुंगनव. चुरादि गण के जो आकारांत धातु, तो इस सूत्र में इंडिविजुअल धातुस आर मेंशन्ड and then last word is atam. So atam means akarantanam. So akaranta dhatu और some set of धातुस, इन धातुओं को निच प्रत्यय परे होने पर पुक आगम होता है. पुक आगम, पुक आगम ये कित आगम है, इसलिए आद्यंतो टकितो इस सूत्र से स्थानी के बाद में आएगा. सो न्या निच प्रत्यय परे होने पर पुक आगम होगा न्याप, इसलिए न्याप प्लस ही न्यापी. न्यापी इसको धातु मिले, धातु संज्ञा मिलेगा सनाद्यंता धातव है. सो इसमें देखिए चुरादिगण में सभी धातु इकारांत धातु ही होगा, क्योंकि निच प्रत्यय ये इकारांत है, इसलिए ऑल द धातु विल बी इकारांत धातु. सो एंड देन द चुरादिगण के बाकी जो इगंत धातु है उसके लिए कैसे रूप होता है. ची का ची प्लस निच प्रत्यय, अचोंग नीति फॉलोड बाय यचो यवायावः चाई. उकारांत धातु के लिए यू प्लस ई, सेम अचोंग नीति फॉलोड बाय यचो यवायावः यावी बावी. ऋकारांत धातु के लिए अचोंग नीति फॉलोड बाय उरंड रपरः गारी पारी. ये सब हमने पहले देखे हैं. और इसमें this only I just want to explain little bit more. चुरादिगण के जो अदंत धातु है, चुरादिगण के अदंत धातु, इसके लिए एक सूत्र है अतो लोपः. अदंतस्य अंगस्य लोपः स्यात् आर्ध धातु के परे. आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर अदंत अंग को लोप होगा. अदंत अंग को लोप होगा मतलब कौन सा वर्ण को लोप होगा? अलोन्त्यस्य सूत्र से अंतिम वर्ण का लोप होगा. सो कथ ये अदंत धातु है, इससे निच प्रत्यय जोड़ने के बाद जो अंतिम आकार का लोप होगा कत प्लस ई. सो कत प्लस ई, तो अभी normally by ata upadayah, by that sutra, the kakarottara akara, it should get the kakarottara akara को वृद्धि होना चाहिए, वृद्धि होके काती होना चाहिए. या क्षिप प्लस ई में, क्षिप प्लस ई में पकारोत्तर आकार का अतो लोपः से लोप हो जाता है. उसके बाद पुगंत लघु पदस्य सूत्र से that इकार will get गुण, it should get गुण. पर ये जो अत उपदायाः और पुगंत लघु पदस्य इस सूत्र को स्थानीयवत भाव के वजह से ये कार्य नहीं होगा. इसको भी हम अध्ययन किए हैं, इसको जस्ट थोड़ा सा हम देखते हैं. We are only 10 minutes away, but let us see how much we can see. I explained briefly. So there is a sutra, Sthanivad Adesho Nalvidau. What the sutra? Adeshaha Sthanivat Syat Natu Sthanya Alashraya Vidau. So normally there is a Sthani and there is a Adesha. स्थानी के कुछ गुण धर्म होते हैं. स्थानी के गुण धर्म आदेश में भी अतिदेश होता है. Just like I give the example. This example, you remember this. There is a chief minister. Chief minister is sick. The deputy chief minister is made as an acting chief minister. So deputy chief minister, he gets the when he is sitting in the chair of the chief minister, now he is the acting chief minister. So certain properties of the chief minister, they are superimposed on the acting chief minister.
At the same time, certain properties of the chief minister, they are not superimposed on the acting chief minister. For example, a chief minister is he owns suppose 5 houses in his village. So in him there is a property called as the owner of 5 houses. So just because the deputy chief minister is occupying the post of the chief minister, just by that he cannot claim himself to be the owner of all the properties of the previous chief minister. Those properties, they don't come to the acting chief minister. But whatever the chief minister power he had, whatever उनके लिए जो भी अधिकार होता है, वो अधिकार ये जो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर के लिए भी होगा. इसी तरफ आप देखेंगे स्थानीय के स्थान पर जो आदेश होता है, आदेश में स्थानीय के एक वर्णाश्रित गुणधर्म के अलावा बाकी गुणधर्म आदेश में भी अतिदेश होते हैं. तो रीड दिस 3 sentences. स्थानिनी विद्यमानाः ये गुणधर्माः एकवर्णं न आश्रयन्ति. Those gunadharmas of the sthani which are not ekvarnashrita gunadharma, te adeshe api adidishyante. Those gunadharmas will also get carried forward to the adesha. Sthanini vidyamanaha ye gunadharmaha ekvarnam ashrayanti te adeshe na adidishyante. Those gunadharmas which are dependent on one varna, eka varnashrita gunadharma means those gunadharmas which are dependent on one varna, one individual letter, they will not get carried forward to the adesha. But there is an exception. Sthaninaha itsanyaka gunadharmaha eka varnashritaha san api nityam adeshe adidishyate. The itsanyaka gunadharma of the sthani, even though it is eka varnashrita gunadharma, it will get carried forward to the adesha. That is the meaning of the sutra. Sthanivat adesho anal vidau. Al means what? Al pratyahara indicates all the varnas. So anal vidhi. Al vidhi means what? Al vidhi means the vidhi which is dependent on one varna, one individual letter. Anal vidhi means जो विधि जो एक वर्ण से आश्रित नहीं होते हैं उसको अनल विधि कहते हैं. स्थानीवत आदेश, आदेश स्थानीवत होते हैं एक्सेप्ट फॉर अनल विधि, एक्सेप्ट फॉर द एक वर्णाश्रित गुणधर्म. बाकी एक वर्णाश्रित गुणधर्म को छोड़ के बाकी सब गुणधर्म आदेश में भी अतिदेश होते हैं. आपको इत्संज्ञ का गुणधर्म नहीं होगा. वही इस सूत्र का अर्थ है. उदाहरण देखिए. अस इत्यस्य धातुत्वम, अस में धातुत्वम ऐसा एक गुणधर्म है. सो अस धातु के स्थान पर भू ऐसे धातु का आदेश होता है, भू का आदेश होता है. अतः तस्य स्थाने जायमानः भू इति आदेशः अपि स्थानिवद्भावेन धातु संज्ञकः भवति. सो अस के स्थान पर जो भू आदेश होता है, that भू also gets the same property of the धातुत्वम, because the धातुत्वम is not a eka varnashrita gunadharma. It is not a eka varnashrita gunadharma. Therefore, the धातुत्वम property also gets carried forward to the adesha. Parantu as ityasya ajadihi iti gunadharma. As, in the as there is a ajadi gunadharma is there. ये जो अजादि गुणधर्म एक वर्णम आश्रयति, इस एक वर्णाश्रित गुणधर्म. अतः भू इति आदेशः अजादिः न स्वीक्रियते. इस एक वर्णाश्रित गुणधर्म भू के जो आदेश में अतिदेश नहीं होगा. तो त्वा प्रत्ययस्य, त्वा प्रत्यय में प्रत्ययत्वम ऐसा एक गुणधर्म है. ये जो गुणधर्म है एक वर्णाश्रित गुणधर्म नहीं है. जो त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप आदेश होता है,
हाँ, उस ल्यप आदेश में भी ये प्रत्ययत्वम, ये गुणधर्म अतिदेश हो जाएगा। हाँ, त्वा प्रत्ययस्य प्रत्ययत्वम् इति गुणधर्मः एकवर्णाश्रितः नास्ति, अतः ल्यप प्रत्यये अपि सह आरोप्यते। तो ल्यप प्रत्यय में भी वो आरोप हो जाएगा। परंतु त्वा प्रत्ययस्य झलादित्वम इति गुणः एकवर्णम आश्रयति। त्वा प्रत्यय का जो जलादि ऐसा जो गुणधर्म है, जलादित्वम एक गुणधर्म है, दिस इज द एकवर्णाश्रित गुणधर्म। दैट एकवर्णाश्रित गुणधर्म that will not get carried forward to the adesha. The lyap adesha will not get the jaladitvam gunadharma. So twa pratyaya kit asti. Twa pratyaya is a kit pratyaya. क्योंकि this kakara is the gets itsanya by which sutra? त्वा प्रत्यय में जो ककार का इत्संज्ञा कौन सा सूत्र से मिलता है? हरे कृष्ण, मैं ऑडिबल? लशक्व तद्धिते। लशक्व तद्धिते सूत्र से ककार का इत्संज्ञा मिलता है। तो दरअसल त्वा प्रत्यय से कित प्रत्यय। तो ये जो कित गुणधर्म है ये एक वर्णाश्रित गुणधर्म ही है, पर फिर भी ये अयम गुणधर्म यद्यपि एक वर्णाश्रितः अस्ति तथापि अयम इत्संज्ञा विषयकः गुणधर्मः अस्ति। ये इत्संज्ञा का विषय का गुणधर्म है। अतः त्वा प्रत्ययस्य आदेश रूपेण विधीयमानः ल्यप आदेशः अपि कित् स्वीक्रियते। So although it is a eka varnashrita gunadharma, भले ही ये एक वर्णाश्रित गुणधर्म है, पर ये इत्संज्ञक विषय का गुणधर्म है। इसलिए ये इत्संज्ञक विषय का गुणधर्म त्वा प्रत्यय के स्थान पर जो ल्यप आदेश होता है, उस ल्यप आदेश में भी ये कित प्रॉपर्टी आरोप हो जाता है, अतिदेश हो जाता है। इसलिए ल्यप आदेश को भी, अल्दो ल्यप आदेश में इसमें ककार का इत्संज्ञा नहीं है, पर ल्यप आदेश त्वा के स्थान पर आया हुआ है, इसीलिए ये कित्वम प्रॉपर्टी ल्यप आदेश में भी हो जाता है। ल्यप आदेश अपि कित स्वीक्रियते। तो यही ये स्थानिवत आदेशो नल विधौ, ये सूत्र का अर्थ है। सो अल विधि अनल विधि मतलब क्या है? यह गुणः एक वर्णम आश्रयति सह अल विधि। That property which is dependent on one letter, that is called as a alvidhi. That vidhi or that guna which is based on one guna, one varna, one individual letter, that is a alvidhi. Yaha guna dharmaha samuham ashrayati, not individual letter. It is based on a group of letters. Samuham ashrayati saha analvidhi. So alvidhi analvidhi इत्यस्य निर्णयः गुणस्य आश्रयं दृष्ट्वा क्रियते। आदेशस्य उत स्थानिनः वर्णानां गणनं कृत्वा न। So alvidhi or analvidhi, you have to, it is decided based on the अलविधिः अनल्विधिः इत्यस्य निर्णयः गुणस्य आश्रयं दृष्ट्वा क्रियते। आदेशस्य उत स्थानिनः वर्णानां गणनं कृत्वा न, not by counting the letters in the adesha or on the sthani, but alvidhi or analvidhi, it is based on the गुण के आधार पर होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल राम प्लस सु विभक्ति है, इस सु विभक्ति के स्थान पर रु आदेश होता है। सो द सु विभक्ति इज अ एकल स्थानी। आफ्टर रिमूविंग द इत्संज्ञा देयर इज ओनली वन लेटर, therefore the sthani is a ekal, and adesha ru, after removing the itzanya, the adesha is also only refa will be there. It's a ekal adesha.
an example of a ekal sthani and ekal adesha. Rama plus nye pratyay. nye praत्यय के स्थान पर यह आदेश होता है. तो nye प्रत्यय में आफ्टर इत्संज्ञा लोप लशक्व तदिदेश से इत्संज्ञा लोप होने के बाद क्या बचेगा? केवल केवल ये बचेगा. वो एकाल वर्ण है, एकाल स्थानी है, पर आदेश अनेकाल आदेश है. यकार फॉलोड बाय अकार, आदेश से अनेकाल आदेश. फल प्लस जस, जस प्रत्यय इसे अनेकाल स्थानी. जस प्रत्यय के स्थान पर जो शी आदेश है वो एकाल आदेश है. After removing the itsanya only, you have to see whether it is a ekal or anekal. itsanya लोप करने के बाद ही आपको निर्णय करना है कि एकाल है या अनेकाल है. राम प्लस नसी प्रत्यय अनेकाल स्थानी है. नसी के स्थान पर जो आत आदेश आता है ये अनेकाल आदेश है. There are 4 cases are mentioned. एकल स्थानी, एकल आदेश, एकल स्थानी, अनेकाल आदेश, इस तरह. तो स्थानिनः सुप प्रत्ययत्वम इति अनेकाल गुणधर्मः नित्यम आदेशे अधिदिश्यते. स्थानी में जो सुप प्रत्ययत्वम, ये जो गुणधर्म है, ये जो गुणधर्म ये एक वर्णाश्रित गुणधर्म नहीं है. ये जो सुप प्रत्ययत्वम, ये जो गुणधर्म है, ये अनेकाल गुणधर्म है. इट इज नॉट सुप्रत्ययत्वम. दिस गुणधर्म इज नॉट बेस्ड ऑन वन इंडिविजुअल लेटर. ये जो सुप्रत्ययत्वम, ये जो गुणधर्म हमेशा आदेश में अधिदेश होगा. नित्यम आदेशे अतिदिश्यते. अतएव सो देयरफॉर जो सुप्रत्यय के स्थान पर जो आदेश आता है, वो जो आदेश में भी सुप्रत्ययत्वम वो गुणधर्म रहता है. इसीलिए so the final form will get the pada sanya by suptingantam padam. So even though the जो आदेश आता है, the आदेश is different from the supratyaya, but the supratyayatvam property gets carried forward to the adesha. Therefore the final form will be a subanta pada. Therefore it will final form will be a subanta. Therefore it gets the pada sanya. अतएव अंतिमम रूपम सुप्तिंगंतम पदम इति पद संज्ञकम भवति. तो अंतिम रूप को पद संज्ञा मिलता है. So final point with this I'll conclude. किम प्रयोजनम स्थानिवद भावस्य. स्थानिवद भाव का प्रयोजन क्या है? तो स्थानिवद भावेन स्थानिवद भावनेन स्थानिनः अनेकाल अथवा इत्संज्ञकः गुणधर्मः यदा आदेशे अतिदिश्यते तदा सः गुणधर्मः प्रक्रियायां किंचित नूतनं कार्यं परिवर्तनं जनयति. So when the स्थानिवद भाव से जो स्थानी के जो अनेकाल आश्रित गुणधर्म अथवा इत्संज्ञक गुणधर्म जो आदेश में भी जब अतिदेश होता है, उस समय प्रक्रिया में कुछ नूतन कार्य हो जाता है या नूतन परिवर्तन हो जाता है. उसका 3 एग्जाम्पल दिए हैं. फॉर एग्जाम्पल त्वा प्रत्यय के स्थान पर जब ल्यप आदेश होता है, तो त्वा प्रत्यय से कित प्रत्यय, बट ल्यप प्रत्यय ऑल्सो गेट्स द कित्वम प्रॉपर्टी. सो इसीलिए त्वा प्रत्यय के स्थान पर जो ल्यप आदेश होता है, उस ल्यप आदेश होने के बाद ल्यप प्रत्यय को भी आप कित प्रत्यय मानना है. वो कित मानने के वजह से प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन हो जाएगा. वी आर नॉट लुकिंग इनटू द डिटेल. त्वा प्रत्यय इज अ कृत प्रत्यय. दैट कृत प्रॉपर्टी दैट आल्सो इट्स नॉट एक वर्णाश्रित प्रॉपर्टी. इसीलिए कृत प्रॉपर्टी वो आदेश में भी अतिदेश हो जाता है. आदेश में अतिदेश होने की वजह से प्रक्रिया में दूसरा कुछ परिवर्तन हो जाता है. ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, ये सूत्र को अभी
समझने का जरूरत नहीं, बट आई एम जस्ट गिविंग एज एन एग्जाम्पल। तो स्थानी का जो प्रॉपर्टी जब आदेश में अतिदेश होता है, उसके वजह से प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन हो जाता है। त्वा प्रत्यय ये अव्यय संज्ञक प्रत्यय है। जो अव्यय संज्ञक ये जो प्रॉपर्टी है, यप प्रत्यय में भी अतिदेश हो जाता है, उसके वजह से यप प्रत्यय करने के बाद प्रक्रिया में परिवर्तन हो जाता है। हाँ। इस तरफ स्थानीवद आदेशो नल विदौ, ये पहला सूत्र हम पढ़े हैं। उसके बाद अगला दूसरा सूत्र है अच परस्मिन पूर्व विदौ। ये सूत्र को कल पढ़ेंगे। इसका एप्लीकेशन इधर अतो लोप में उपयोग होता है इसमें। इसके बाद हम चुरादिगण का समाप्त करेंगे कल। हो सकता है तो हम तुदादिगण को शुरू करेंगे। एनी क्वेश्चंस? आज हम नया चीज क्या पढ़े थे? संबोधन विभक्ति। संबोधन विभक्ति कैसे का उस एग्जाम्पल देखे हैं। और दूसरा चीज चुरादिगण का कुछ रिवीजन किए हैं। और स्थानिवदादेशो नल विदौ, ये सूत्र को हम संपूर्ण तरह से पढ़े हैं। और स्थानिवदादेशो नल विदौ का अपवाद सूत्र है अच परस्मिन पूर्व विदौ। इस अच परस्मिन पूर्व विदौ, इस सूत्र का उपयोग इस चुरादिगण के अदंत गण, चुरादिगण के जो अदंत धातु है, अदंत धातु से जब निच प्रत्यय को जोड़ते हैं, उस समय ये अच परस्मिन पूर्व विदौ ये सूत्र उपयोग होता है। अच परस्मिन पूर्व विदौ सूत्र का अध्ययन हम कल करेंगे। ठीक है, आज का कक्षा में कुछ प्रश्न है तो पूछिए। प्रभु जी, वो आपने बोला कि वो कित, मतलब अगर त्वा प्रत्यय है तो वो कित प्रत्यय है, पर कित मतलब तो एक वर्ण से हुआ ना, मतलब क की इत संज्ञा हुई, इसलिए तो फिर भी वो ल्यप को क्यों लगेगा? तो इत्संज्ञ का गुणधर्म, इसलिए मैं पहले बताया था, इत्संज्ञ का गुणधर्म भले ही वो एक वर्णाश्रित गुणधर्म है, वो आदेश में अतिदेश हो जाएगा। देयर इज एन एक्सेप्शन। इत्संज्ञ का गुणधर्म एक वर्णाश्रित गुणधर्म है, पर फिर भी वो आदेश आदेश में अतिदेश हो जाएगा। गुरुजी, ल्यप कत्वा और ल्यप में ल्यप तब लगता है जब उपसर्ग भी रहता है। हाँ, उपसर्ग रहता है। जब उपसर्ग रहता है तो ल्यप लगता है, हाँ और ऐसे कत्वा लगता है। हाँ। आगम्य, गम धातु है और आ उपसर्ग है। गत्वा, गत्वा इधर से केवल त्वा प्रत्यय है, पर गम धातु से जब उपसर्ग जोड़ते हैं, आ उपसर्ग, आंग उपसर्ग, उस समय त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप आदेश होके आगम्य। तो बाकी पठित्वा, लेकिन हाँ, संपठ्य। संपट्य। दिस नॉट इस कोर्स का सिलेबस में नहीं है, बट आप पूछे हैं इसलिए मैं बताया। नो नीड टू वरी अबाउट अदर पीपल। त्वा प्रत्यय के स्थान पर जो ल्यप आदेश होता है, ये कृदंत प्रकरण का विषय है। त्वा प्रत्यय के स्थान पर जो ल्यप आदेश आता है, ल्यप आदेश ये धातु के पहले जब उपसर्ग आता है, उस समय त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप आदेश आता है। तो ये कृदंत प्रकरण का विषय है, इसके बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं। पर स्थानीवद आदेशो नल विदौ, इस सूत्र का अर्थ समझ लीजिए। स्थानी के जो एक वर्णाश्रित गुणधर्म को छोड़ के बाकी गुणधर्म आदेश में भी अतिदेश हो जाता है। एक वर्णाश्रित गुणधर्म में एक एक्सेप्शन है, इत्संज्ञ का गुणधर्म। एक संज्ञ का गुणधर्म भले ही ये एक वर्णाश्रित गुणधर्म है, वो आदेश में अतिदेश हो जाएगा।
ठीक है, हम समाप्त करते हैं। कल हम 8 बजे मिलेंगे। प्रणाम गुरुजी। ஐ உன் ரில் ரிக் ஏ ஓங் ஐ ஔச் அயவரட் லண் யமகணனம் ஜபை घड़दश जबगड़दश ख फ छ ठ थ च ठतौ कपै षषसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि।